देखिए, कोई भी आपको जॉब मिलती है, कोई भी असाइनमेंट मिलता है, तो 2 चीज़ें होती हैं। या तो आपके पास सिस्टम है बना हुआ या सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम बना हुआ है आपका, तो आपको पहले सिस्टम समझना चाहिए कि ये सिस्टम क्या है और उसको यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट जो करना है, कर सकते हैं। मैं तमिलनाडु में 2002 में जब आफ्टर ट्रेनिंग मैंने जॉइन किया और 2004 तक मेरी 2 साल पूरे हो गए थे वहाँ तमिलनाडु में और मैं सब कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर डेवलपमेंट नीलगिरीज पोस्ट हुआ था। मैं डिंडीगल से जा रहा था नीलगिरीज, तो 26 दिसंबर को मैं ट्रैवल कर रहा था और रास्ते में ही त्रिची में मैं रुका था तो मैंने टीवी पर उसमें सुनामी की खबरें आ रही थी कि सुनामी आया है। उसमें एनडीटीवी से मेरे ख्याल से बरखा दत्त का आ रहा था। एनडीटीवी काफ़ी पॉपुलर था, तो कई जगह लाशें, उस समय रियल मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रेजेडी नहीं पता। तो मैंने 26 दिसंबर को नीलगिरी ज्वाइन किया और मुझे उसमें लग रहा था कि जब 1-2 दिन में 27-28 तारीख को पता चला कि ट्रेजेडी बहुत भयानक है, फिर हम लोगों ने अपने ज़िले से, नीलगिरी ज़िले से, जो ऊटी जो कहते हैं पॉपुलरली, वहाँ से भी एक ट्रक जो है रिलीफ मटेरियल वहाँ से भेजा था और मैं अपने बैचमेट से ऐसी चर्चा कर रहा था, काश हम लोगों को भी कुछ समय के लिए वहाँ काम करने का मौका मिले तो बड़ी खुशी होगी। ये मेरे अंदर से फीलिंग थी कि इतना बड़ा ट्रेजेडी है और हम लोग उसमें जाके कंट्रीब्यूट करें, कुछ उनकी मदद करें। और संयोग देखिए कि जिस समय मैं चर्चा कर रहा था उस समय फैक्ट से मेरे पास आदेश आ गया कि आपको एडिशनल कलेक्टर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन नागपट्टनम बनाया जाता है। तो मैं नीलगिरी में सिर्फ 4 दिन रहा और नीलगिरी की जो वादियाँ हैं, इतना अच्छा उसकी नेचुरल ब्यूटी है और वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं था। इतने सुंदर पहाड़, नदी, लेकिन इट वाज़ द कॉल ऑफ द ड्यूटी और जिस समय आदेश आया उसके 1 घंटे के अंदर मैं वहाँ से रवाना हो गया। रात भर ट्रैवल करके पहुँचा सुबह नागपट्टनम में और बताया गया कि 9 बजे से ब्रीफिंग है। तो जब ब्रीफिंग के लिए मैं घुसा, तो इतना बड़ा हॉल में लगभग सैकड़ों ऑफिसर, क्योंकि लगभग नागपट्टनम में 6000 लोग की मौत होने की खबर थी और पूरा जो कोस्टल उसका जो नागपट्टनम में बहुत ही लॉन्ग कोस्ट है उसका, लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। उसके अलॉन्ग कई सैकड़ों गांव जो है पूरी तरह से नष्ट होने की सूचना थी। उसके लिए सरकार ने पूरे प्रदेश से अफसरों को बुलाया था, उनको कुछ-कुछ गांव अलॉट किए जा रहे थे। मुझे भी शुरू में एडिशनल कलेक्टर का चार्ज मिलने के पहले 10 गांव अलॉट किए गए थे। जब मैं पहुंचा तो मुझे बहुत ही भय था कि इतने सीनियर लोग हैं, मैं तो अभी 2 साल भी हुआ है। मैंने आज तक जो लीडरशिप पोजीशन जो होता है जिले का, जो एडिशनल कलेक्टर होता है, वो भी कार्य नहीं किया है। तो कैसे मैं इसको देख पाऊँगा। पूरे देश-विदेश की मीडिया थी वहाँ पर, एनजीओ थे। लग रहा था कि ये इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी। तो मैं बहुत ही नर्वस था। तो वहाँ जो इंसिडेंट कमांडर थी, उनसे मैंने पूछा था कि क्या मैं कर पाऊँगा? तो बोले कि बिल्कुल कर पाओगे। और उसके बाद जो पहले तो रिलीफ वर्क में हमने किया और ऐसा अच्छा काम किया कि हालाँकि मैं कम बोलता था, तो लोगों को लगता था काम नहीं है, लेकिन जब लोगों ने विज़िट किया हमारे एरिया को, तो सबको टेम्परेरी हाउसेस देना, सबके जो डैमेज्ड बोट्स थे उसको रिप्लेस करना, उनको सबसे ज़्यादा फिशरमैन को जो फैमिली जो सड़क पर थी, उनको राहत देना और उसके बाद पूरे ज़िले में लगभग 25 से 30 हज़ार घरों को बनवाना, 40,000 से ज़्यादा घरों को, और 70,000 से 80,000 बोट्स को रिप्लेस करना और सारे डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, वर्ल्ड बैंक से सहायता पैकेज लेना। इन सब कार्यों को जब मैंने एडिशनल कलेक्टर के रूप में कोऑर्डिनेट किया, मुझे ये लगा कि आपको शुरू में जो भय होता है किसी काम के मिलने पर, वो होना चाहिए, क्योंकि वो भय जो है वो आपको एक तरह से प्रेरणा भी देता है, एक तरह से फोर्स का काम करता है आपके लिए। नहीं, यू हैव टू राइज टू द ओकेजन। और जैसे आईएएस में तैयारी में, चाहे आईटी की तैयारी में, चाहे एज एन इंजीनियर, यू गेट ए प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड ए सॉल्यूशन। तो हर काम में मैं वही अप्रोच लेता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है और उसमें क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उस सॉल्यूशन पे काम करना। तो उस जो सुनामी में काम किया, वो भिन्न-भिन्न तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो लोगों की टेम्परेरी हाउसेस की थी, परमानेंट हाउसेस की थी,
बीमारियों की थी, उनके परमानेंट लाइवलीहुड की थी, इन सब को एक-एक करके हम लोगों ने टैकल किया और ऐसा टैकल किया कि नागपट्टनम मॉडल जो है पूरे वर्ल्ड में सराहा गया कि इससे अच्छा मॉडल भारत में जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का आज तक नहीं हुआ। और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने मुझे पूरे इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया इन न्यू जनरेशन सेमिनार में, जहाँ 17 देशों के साथ मैंने सेमिनार में हिस्सा लिया और भारत की और नागपट्टनम की जो हमारी जो सफलता थी उसको सभी देशों से शेयर किया। देखिए, कोई भी आपको जॉब मिलती है, कोई भी असाइनमेंट मिलता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास सिस्टम है बना हुआ या सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम बना हुआ है आपका तो आपको पहले सिस्टम समझना चाहिए कि ये सिस्टम क्या है और उसको यूज करना चाहिए, और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट जो करना है कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की जो नया असाइनमेंट होता है, जिस तरह का जैसे मेरा असाइनमेंट था जो ओनली असाइनमेंट, जिसमें देयर वाज नो सिस्टम डाउन बिलो, तो सिर्फ मुझे बना दिया गया था। फिर मुझे कहा गया था कि आप एक सिस्टम बनाइए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का, बिल्कुल नया, पहली बार, मतलब रियासत रोज होता नहीं है। तो उसको हम लोग जब सिस्टम बनाने का है, उसमें आप देखिए क्या रिक्वायरमेंट है। सिस्टम जो है बहुत ही फास्ट होना चाहिए, निम्बल कहते हैं, निम्बल ऑन द फीट, कि मूव कर सके और साथ में पर्याप्त होना चाहिए। तो और वेरी क्विक ऑन द फुट, ये तीन चीज़ें जो हैं आपको देखना है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था, जो मेरी सफलता में उसमें काम किया, वो है लोगों के साथ एम्पैथी। जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ जुड़िए, वो क्या चाहते हैं। आपका काम और उनकी आवश्यकताएं दोनों लिंक्ड होने चाहिए। जब उनके साथ आप बैठेंगे, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है अंडरस्टैंड करेंगे, तो बाकी जो आपकी एक्टिविटीज है अपने आप प्लान हो जाएगी। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि जब भी आप कोई भी असाइनमेंट मिले, कोई भी जॉब मिले, रिलीफ का मिले, तो जो अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ जरूर बैठिए, उनके साथ जरूर बात कीजिए। सबसे पहले उनको ढांढस पहुंचाइए, सांत्वना दीजिए, उनकी आवश्यकताएं समझिए, उसके बाद अपनी कार्य योजना बनाइए। नालंदा में जन्म हुआ, वहाँ के गांव में खेती भी किया है और गेहूं ढोया है, चावल ढोया है, धान ढोया है। तो एक दो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र है पूरी तरह, तो वहाँ से आपको लोगों से जुड़ जाते हैं आप, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वही आपको जीवन भर काम आता है, जीवन भर काम आ रहा है कि भाई आपको गाँव को समझने का किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। गांव जो है आपने जो समझा है, महसूस किया है, वही आपके जीवन भर में काम आता है। दूसरी बात है, पढ़ाई का माहौल, जहाँ तक कहूँगा, लोग अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो लोग एजुकेशन वाइज द फर्स्ट फोकस। और चूँकि पापा ऑलरेडी स्टेट सिविल सर्विस में उन्होंने काफ़ी अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया था, तो वो एक प्रेरणा थी। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इनफैक्ट दूर दूर तक कई गाँवों में बहुत कम लोग स्टेट सिविल सर्विस में उसमें करते थे, जिसमें कि मैं बात कर रहा हूँ। अब तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी प्रेरणा से कई लोगों ने तैयारियाँ शुरू की, और हम लोग भी, मैं कहूँगा कि उसमें से एक थे जो उनसे इंस्पायर होते थे। तो एजुकेशन है, और एक तरह से मैं कहूँगा सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है। माँ बाप सबसे इम्पॉर्टेंट है। माँ जो है हमारी बहुत ही धार्मिक है, और संस्कार, सारे संस्कार मैं कहूँगा कि आपको क्या सही है क्या गलत है वो माँ सिखाती हैं, और पापा आपको सिखाते हैं कि क्या आपका लाइफ को अप्रोच कैसे करना है। तो जैसे हमारे पापा ने कहा कि भाई एक ही सीट है तो क्यों नहीं उसमें ट्राई कर सकते हो। और उन्होंने एक और बहुत ही अच्छा गुरु वाक्य दिया था जो अभी भी काम आता है। वो जब हमसे पूछते थे कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, तो हमने जब जवाब देना शुरू कर दिया, पापा ये हो गया वो हो गया, तो नहीं कहा, अगर किसी सवाल का तुम जवाब देने लग गए, एक्सप्लेन करने लगे, समझ लो कि तुम्हें कमी है, क्योंकि तुम ऐसी स्थिति ना आने दो जिसमें तुम्हें अपने को एक्सप्लेन करना पड़े। अगर कोई तुम्हें परीक्षा में नहीं हुआ क्योंकि परीक्षा में शोर हो रहा था, हम तैयारी नहीं कर पाए, रात को सो नहीं पाए, और कोई हल्ला कर रहा था, अगर ये सब बहाने बनाने की जरूरत पड़ जाए, समझ लो तुम्हारी तैयारी में गलती है। उन्होंने कहा कि बहाने नहीं बनाना है, आपको परफॉर्म करना है। तो ये माँ बाप का जो है बहुत ही थ्रू आउट मोटिवेशन रहता है। लेकिन इनके साथ हम लोग का चूँकि 7 भाई थे, तो भाइयों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, और मेरी एक जो इकलौती सिस्टर है उसका भी रहा है कि वो हमेशा आपके साथ सपोर्ट करते हैं। मेरे जो 2 बड़े भाई थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर हम लोग के साथ थ्रू आउट तैयारी में साथ रहे, क्योंकि तैयारी में जैसे
खेल होता है, उसमें कोच जैसे होता है कि वो आपको बाकी चीज़ें नहीं करनी है, खाने की, खाना बनाने की सब समस्या जो होती है, कपड़े धोने की, ये सब आपको किताब लाना है, चाहे किसी और से बात करनी है। अगर इन समस्याओं से कोई दूर कर सके और आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने का अवसर मिल जाए, तो वो सपोर्ट बहुत काम आता है। तो भाइयों ने ये सपोर्ट दिया, तो मैं कहूँगा फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। देखिए मसूरी जो है, जैसे मैंने नागापट्टनम में फ़ील किया था जब मैं एडिशनल कलेक्टर में गया था, तो वही फीलिंग जब मैं लवासना का जब गेट घुस रहा था, क्योंकि ये तो पूरी तरह से एक नया सर्विस था और जो 21-22 साल की उम्र कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है। इनफैक्ट 21-22 साल में लोग कॉलेज में होते हैं, उस समय मैं ऑफिसर बनने जा रहा था। तो एक भय भी था, लेकिन जैसे-जैसे कदम बढ़ते गए और एक पाथवे है गेट से लेकर अंदर तक जाने में, रिसेप्शन में जाने में एक पाथवे है, उसको जब क्रॉस करके जब वहाँ तक पहुँचे और जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, तो लगा कि नहीं वी हैव अराइव्ड। तो और वहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है इतना अच्छा है, इतना अच्छा डिज़ाइन है करिकुलम कि आपको सारे एस्पेक्ट्स के प्रति लीडरशिप जो है क्वालिटीज़ है, क्योंकि आप 21-22 साल में जाते हैं तो लीडरशिप का कोई मौका नहीं मिलता है। वहाँ आपको धीरे-धीरे लीडरशिप क्वालिटी फ़ील होती है और आप में इनकलकेट होती है। तो करिकुलम बहुत अच्छा है और चारों तरफ पहाड़ हैं, बड़ा ही सुंदर माहौल होता है। तो एक ऑफ़िसर को बनाने के लिए एक एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पर। जो शुरू में जो डर होता है, वो धीरे-धीरे कैसे कॉन्फिडेंस में बदलता है, इसका अच्छा उदाहरण है मसूरी।